पर्यटन की दृष्टि से पर्यटन यात्रा, आराम, मनोरंजन, संस्कृतियों और रीति रिवाजों की विवेचना करने वाला है। लेकिन आर्थिक जगत में पर्यटन आनंद और मनोरंजन से संबंधित यात्रा व्यवसाय और आय का साधन भी है। विशेष रूप से विदेशी मुद्रा अर्जित करने का स्रोत भी है। सेवा क्षेत्र में आज पर्यटन ही एकमात्र ऐसा उद्योग है जिसमें पूंजीपति, प्रबंधक, कुशल अकुशल श्रमिक, नर्तक, संगीतज्ञ और अन्य कई वर्गों के लोगों को रोजगार मिला हुआ है। भारत आने वाला हर तीसरा पर्यटक राजस्थान आता है। इसकी खास वजह यहाँ के चित्ताकर्षक पर्यटन स्थलों के साथ ही अपनावे की यहाँ की संस्कृति भी है, जिसमें पावनों यानी मेहमानों के लिए विशेष आदर का भाव है। पर्यटन की जितनी विविधता राजस्थान में है उतनी किसी दूसरे प्रदेश में नहीं। इसीलिए भी यहाँ दूर तक फैला रेत का समंदर हिलोरे लेता पधारो हमारे देश का जैसे मौन आमंत्रण देता है, तो शीतलता का एहसास कराती झीलें, बावड़ियाँ और तालाब भी अपने सौंदर्य से मुग्ध करते हैं। किले, महल, हवेलियों का स्थापत्य, सौंदर्य, गौरवमय इतिहास, रंग रंगीली संस्कृति और उत्सव प्रिय यहाँ के लोगों की आत्मीयता सहज ही यहाँ आने वाले पर्यटकों को अपना बना लेती हैं। और यही कारण है कि सुदूर देशों से पर्यटकों को राजस्थान में आने की बड़ी उत्कंठा और इच्छा रहती है। कभी राजस्थान की भूमि के बारे में विख्यात साहित्यकार डॉक्टर धर्मवीर भारती कहते थे, इस बालू भरी स्नेह सलीला राजपूतों की धरती के लिए क्या क्या कहा जा सकता है, कितना कहा जा सकता है। यहाँ तो कण कण में अमूल्य रत्न बिखरे पड़े हैं। संगीत और कला इस मरुस्थली में झरना बहता है। यहाँ के किले, दुर्गों के प्रस्तरों, प्राचीरों में शौर्य और तेज के अंतहीन सूर्य झांकते नजर आते हैं। ऐसी ही मरुधरा के सौंदर्य यहाँ के आकर्षक पर रिझते हुए डॉक्टर कर्ण सिंह ने कहा था कि अनोखा आकर्षण है राजस्थान मेरे लिए। भारत के मानचित्र में यह राज्य मुझे सदा ही एक चुनौती लगता रहा है। अपराजय राजस्थान कभी हारा नहीं। साक्षी है केसरिया, हर हर महादेव का अमर घोष, जौहर की ज्वाला और जय स्तंभ। इस अनूठे शौर्य को, साहसी प्रताप को, भगवती अम्बा को मेरे प्रणाम। वंदना उस कृष्ण कन्हैया की जिनकी बंसी की मधुर तान से घायल मीरा आज भी वन वन डोल रही है। इंग्लैंड के विख्यात कवि रुडयार्ड किपलिंग कहते थे, यदि विश्व में कोई ऐसा स्थान है जहाँ वीरों की हड्डियाँ मार्ग की धूल बनी है तो वह राजस्थान ही कहा जा सकता है। यहाँ का बांका राजपूत सचमुच वीरता और साहस का रूप बनकर आया है। क्या मजाल कि इस ओर इस शेर से कोई नज़र भी मिला सके। राजस्थान के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। सुप्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान भ्रमण के दौरान जो कुछ यहाँ देखा उसके आधार पर राजस्थान को अत्यधिक रसमय और मुग्ध करने वाला प्रदेश बताया। लोक संस्कृति, मेले, उत्सवों के रंगीले सजीले इस प्रदेश में पर्यटन की विधिवत शुरुआत स्वतंत्रता के बहुत पहले ही तब हो गई थी जब यहाँ के कुछ राजाओं ने पर्यटन को एक आर्थिक साधन के रूप में अपनाते हुए किले, महलों को पर्यटकों के लिए, विशेषकर विदेशी सैलानियों के लिए खोल दिए थे। आज भी इन किले, महलों को निहारने, इनके अतीत में झांकने और यहाँ के स्थापत्य कला से रूबरू होने के लिए सुदूर देशों से सैलानी निरंतर आते हैं। पर्यटन के व्यवस्थित विकास की ओर कदम बढ़ाते राजस्थान में पर्यटन विभाग की वर्ष 1956 में स्वतंत्र स्थापना की गई। विभाग पर्यटन स्थलों का विकास करने तथा पर्यटकों को यहाँ की संस्कृति, संगीत, लोक कलाओं से परिचित कराने के लिए मेलों और प्रदर्शनियों के आयोजन का कार्य विशेष रूप से करता है। पर्यटकों को पर्यटन केंद्रों पर आवास, यातायात, भोजन और मनोरंजन की सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 1989 को राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, जिसे हम आरटीडीसी के नाम से भी जानते हैं, का गठन किया गया। आरटीडीसी की प्रदेश में कुल 77 इकाइयां हैं, जिनमें से 39 होटल, 22 मोटल, 10 कैफेटेरिया, 3 यात्रिकाएं, 1 यातायात इकाई
और 2 ट्रेन शाही रेलगाड़ी और एक हेरिटेज ऑन व्हील्स के नाम से चलाई जा रही है। पर्यटन क्षेत्र में मानव संसाधन विकास के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, जिसे रिटमैन भी कहा जाता है, की स्थापना भी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के तहत 29 अक्टूबर 1996 में की गई। यह संस्थान राज्य में पर्यटन विभाग से संबंधित गतिविधियों के लिए मानव संसाधन विकास का कार्य करने के साथ ही राज्य में तीव्र गति से बढ़ रहे पर्यटन अवसरों को ध्यान में रखते हुए प्रबंध के माध्यम से पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। पर्यटन विकास के लिए विभिन्न स्तरों पर किए गए प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही राजस्थान में पिछले कुछ वर्षों में तेजी से पर्यटन ने गति पकड़ी है। अब पर्यटन ने यहाँ व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लिया है। पर्यटन के बढ़ते महत्व को देखते हुए राज्य सरकार ने 1989 में पर्यटन को उद्योग का भी दर्जा यहाँ उपलब्ध करवाया है। यदि हम लोग धार्मिक पर्यटन की बात करें तो देवस्थान विभाग के द्वारा राजस्थान के 4 धार्मिक पर्यटन सर्किट निर्धारित किए गए हैं। ये 4 धार्मिक पर्यटन सर्किट इस प्रकार हैं। पहला पुष्कर जो अजमेर में है, दूसरा श्री महावीर जी जो सवाई माधोपुर जिले में स्थित है, तीसरा ब्रजभूमि सर्किट और चौथा है मेवाड़ सर्किट। पुष्कर जिला अजमेर के अंतर्गत अजमेर के ख्वाजा साहब की दरगाह, पुष्कर और अन्य धार्मिक आस्था के मंदिरों को सम्मिलित किया गया है। वहीं श्री महावीर जी सवाई माधोपुर के अंतर्गत श्री महावीर जी और अन्य धार्मिक स्थलों के विकास और वहां पर्यटकों की पहुंच संबंधी विभिन्न व्यवस्थाओं पर राज्य सरकार ध्यान केंद्रित कर रही है। ब्रजभूमि सर्किट के अंतर्गत भरतपुर रेंज में बयाना, करौली, भरतपुर, कामा, डीग, अलवर और धौलपुर के अनेक मंदिरों और दरगाहों सहित 18 धार्मिक स्थलों को चिन्हित किया गया है। इस सर्किट में वृंदावन के राधा माधव जैसे उन धार्मिक स्थलों को भी समाहित किया गया है जो राजस्थान के बाहर स्थित हैं लेकिन वे राज्य के अधीन हैं। इसी प्रकार मेवाड़ सर्किट के अंतर्गत नाथद्वारा, द्वारकाधीश, उदयपुर, नागदा, चारभुजाजी, रणकपुर, कुंभलगढ़, एकलिंगजी आदि को सम्मिलित किया गया है। इन पर्यटन सर्किट के तहत आने वाले धार्मिक स्थलों पर पर्यटकों के लिए विश्राम और विविध अन्य सुविधाओं के विकास के भी कार्य आरंभ किए गए हैं। पर्यटन विभाग के द्वारा पर्यटन सर्किट के पैकेज कार्यक्रम भी तैयार किए जा रहे हैं ताकि पर्यटन एक साथ इन सर्किट के अंतर्गत आने वाले विभिन्न अन्य धार्मिक पर्यटन केंद्रों का भ्रमण कर सकें। इसके अलावा राजस्थान में पर्यटन सर्किट को भी जो है अलग अलग भागों में टूर पैकेज के हिसाब से बांटा गया है। जैसे डेजर्ट पैकेज, बेस्ट ऑफ राजस्थान, रिलीजियस टूर, राजस्थान दर्शन, पल्स ऑफ राजस्थान, वाइल्ड लाइफ पैकेज, डेजर्ट सर्किट, एक्सोटिक राजस्थान, अरावली पैकेज आदि। पैकेज टूर के अंतर्गत राजस्थान आने वाले सैलानियों को निर्धारित अवधि के लिए राजस्थान के दर्शनीय स्थलों की सैर पर्यटकों की रुचि के अनुसार कराई जाती है। मुख्य रूप से पर्यटन विभाग ने राजस्थान को 10 पर्यटन सर्किटों में बांटा हुआ है। पहला सर्किट है अलवर सर्किट जिसमें अलवर, सिलीसेट, सरिस्का सम्मिलित है। दूसरा है ढूंढाड़ सर्किट जिसमें जयपुर, आमेर, सामूद और आभानेरी सम्मिलित है। तीसरा भरतपुर सर्किट है जिसमें भरतपुर, डीग और धौलपुर सम्मिलित है। चौथा रणथंभौर सर्किट है जिसमें रणथंभौर, सवाई माधोपुर और टोंक को सम्मिलित किया गया है। पांचवा मारवाड़ सर्किट है जिसमें नागौर, मेड़ता, पुष्कर, अजमेर को सम्मिलित किया गया है। छठा है हाड़ौती सर्किट जिसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़ को सम्मिलित किया गया है। सातवां सर्किट है शेखावाटी सर्किट जिसमें सीकर, झुंझुनू और चूरू को सम्मिलित किया गया है। आठवां सर्किट है मरु सर्किट जिसमें बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर को सम्मिलित किया गया है। नवा सर्किट है माउंट आबू सर्किट जिसमें माउंट आबू, रणकपुर और जालौर सम्मिलित हैं। और अंतिम 10वां सर्किट है मेवाड़ सर्किट जिसमें उदयपुर, नाथद्वारा, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ सम्मिलित हैं। इन सर्किटों के अलावा धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन के विकास के लिए भी 2 नए सर्किट, ब्रजभूमि धार्मिक पर्यटन सर्किट और मेवाड़ वागड़ सर्किट भी अलग से विकसित किए जा रहे हैं।